भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह आना मावांच एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 14वां श्लोक। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां य अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह मनुष्य भी कर्मों से नहीं बंधता है। साथियों, इस समस्त दृश्यमान ब्रह्मांड का रचयिता परमेश्वर अपनी इस रचना से पूरी तरह पूर्ण रूपेण अनासक्त रहता है, टोटली फ्री ऑफ एनी ट्रेस ऑफ अटैचमेंट टू द यूनिवर्स, हिज क्रिएशन। और इतना ही नहीं, परमेश्वर को अपनी इस रचना से कोई अपेक्षा, कोई प्रत्याशा भी नहीं रहती है। योगेश्वर श्री कृष्ण इस प्रकार अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्यों को उनकी ही तरह अपने सभी नियत कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए उनके फल के प्रति पूरी तरह निष्प्रह, निष्काम, अनासक्त बने रहना चाहिए। इसका कारण यह है, जिस मनुष्य को अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों के फल के प्रति कोई स्पृहा, कोई आकांक्षा नहीं होती, उसके कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनते। वह मनुष्य कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्त रहता है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझा रहे हैं कि जो मनुष्य उनके इस मानव स्वरूप का वास्तविक बोध प्राप्त कर लेता है, वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। साथियों, श्री कृष्ण के इस कथन का रहस्य यह है कि साधारण मनुष्य तो उन्हें अपने समान कोई साधारण मनुष्य ही समझते हैं, जिसके पास असाधारण शक्तियां हैं। उनकी दिव्यता, जिसके संबंध में उन्होंने पिछले श्लोक में अर्जुन से कहा था, क्या कहा था? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति स अर्जुन। साधारण मनुष्य उनके अवतार की दिव्यता को समझने में असमर्थ होते हैं। उनकी अलौकिक दिव्यता को तो योगी, साधक, सत्पुरुष ही जान पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो परम चेतन सत्ता है, जो सर्व समर्थ होने के कारण निराकार भी है, साकार भी है। वह तो प्रकृति को अपने अधीन करके किसी भी रूप में प्रकट होने की क्षमता रखता है। तो इस परम चेतन सत्ता का बोध तो उसी मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जिसने योग साधना के माध्यम से समाधि की स्थिति प्राप्त कर ली हो, अपनी चेतना को पूरी तरह अंतर्मुखी कर लिया हो। तभी तो उसकी लघु चेतना परमात्मा की विभु चेतना से योग की स्थिति प्राप्त कर पाती है। परम चेतन से योग तो चेतन का ही हो सकता है, जड़ का नहीं। तो साथियों, यहाँ मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मनुष्य का जड़ शरीर तो आत्मा की चेतन शक्ति से ही क्रियमान होता है, तो परम चेतन ईश्वर से योग के लिए साधना की, समाधि की क्या आवश्यकता है? तो ध्यान दें कि जब तक आत्मा की चेतन शक्ति मन के माध्यम से मनुष्य की इंद्रियों से जुड़ी रहती है, तो उसकी चेतन शक्ति बहिर्मुखी रहती है, संसार की माया में उलझी रहती है, बिखरी रहती है। इसलिए परमेश्वर की परम चेतन शक्ति का बोध प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होती। योग साधना के माध्यम से जब कोई योग साधक मनुष्य आत्मा की चेतन शक्ति, जिसे योग की भाषा में सुरति कहा जाता है, को इंद्रिय विषयों से समेटकर पूरी तरह अंतर्मुखी कर लेता है, कॉन्सेंट्रेटेड कर लेता है, तब उसकी लघु चेतना में वह विराट सामर्थ्य उत्पन्न होती है कि वह परमेश्वर की विभु चेतना से योग की स्थिति प्राप्त कर सके।
साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में अर्जुन को यह भी स्पष्ट रूप से समझाया कि मनुष्य किस प्रकार उनका वास्तविक बोध प्राप्त करने की सामर्थ्य पा सकता है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इसी अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। इस श्लोक में ही परमेश्वर का बोध प्राप्त करने का सूत्र, फॉर्मूला, रहस्य छुपा है, जिसे अपनाकर कोई भी मनुष्य, कोई साधारण मनुष्य भी परमात्मा से योग की दिव्य स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो क्या है वह सूत्र, वह फॉर्मूला, वो रहस्य जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से बतलाया? एक शब्द में कहें तो आत्म संयम। एक बार फिर ध्यान दें, वीत राग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता, अर्थात राग भय क्रोध की स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तियों को आत्म संयम के द्वारा पूरी तरह संयमित कर, अपने काबू में कर, अपने अधीन कर, अपने आप को पूरी तरह परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देना, अपनी चेतना को इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी होने से रोककर संयमित कर, उसे पूरी तरह अहर्निश परमेश्वर के मनन चिंतन में ही सतत लगाए रखना, परमेश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा से आश्रित समर्पित रहना, ये है तरीका। योगेश्वर श्री कृष्ण इसी श्लोक की अगली पंक्ति में कहते हैं, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। हे अर्जुन, इस प्रकार के ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए अनेक मनुष्य पहले भी उन्हें प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात यदि आज भी कोई मनुष्य उनके द्वारा बताए गए इस मार्ग का अनुसरण करेगा तो वह निश्चय ही उन्हें अर्थात परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम साधारण जगजीवों को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतला रहे हैं। भगवत गीता के इस श्लोक के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को ही नहीं बल्कि हम साधारण जगजीवों को भी स्पष्ट रूप से अपना नियम समझा रहे हैं कि उन्हें अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार तो उनकी सभी संतानों के लिए खुला पड़ा है, किंतु इसके लिए उन्हें हमेशा याद रखना होगा कि उनका चेतन तत्व तो परमात्मा का ही अंश है और इस दिव्य चेतना को सांसारिक विषयों में उलझे रहने से असंग बनाकर संसार के प्रति अपने नियत कर्तव्य कर्मों का बाहरी रूप से पालन करते हुए आंतरिक रूप से अपनी चेतना को पूरी तरह परमेश्वर के मनन चिंतन योग साधना रूपी पुरुषार्थ में लगाए रखना होगा। मनुष्य को हमेशा इस बोध के प्रति सचेत रहना चाहिए कि केवल परमपिता परमेश्वर ही पूर्ण है, अनादि है, सनातन है, अविनाशी है, परमानंद का अक्षय स्रोत है। उसी की प्राप्ति ही तो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अन्य सभी सांसारिक लक्ष्य इस मुख्य लक्ष्य की तुलना में गौण हैं, नगण्य हैं, महत्वहीन हैं। साथियों, कर्म करना तो हर शरीरधारी की बाध्यता है। कहा श्री कृष्ण ने, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणाय। किंतु कर्म की कुशलता भी तो बताई जिससे कर्म करते भी रहें और उसके बंधन में पड़ने की बाध्यता से भी मुक्त रहें। यह कुशलता है कर्मयोग। निष्काम अनासक्त भाव से संसार के अपने सभी नियत कर्तव्य कर्म करते जाना, कर्मों के फल के प्रति आसक्ति से अपने आप को मुक्त कर लेना, सांसारिक कर्मों को बाहरी रूप से केवल कर्तव्य भाव से करते चले जाना और योग साधना के माध्यम से अपनी चेतना को अंतर्मुखी बनाकर आंतरिक रूप से सदा परमपिता परमेश्वर के मनन चिंतन में लगाए रखकर दोनों ही लाभ प्राप्त करना, लौकिक और पारलौकिक। यही तो है कर्मसु कौशलम। तो आज बस इतना ही।
भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।